नमस्कार सभी को। पहले हम जो हमारी रेगुलर प्रार्थना है वो करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओके। तो आप पीछे हमारे दोहरा सकते हो, नहीं तो आप शांत रह सकते हैं। यस। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो अब हम यूनिवर्सल प्रेयर लेंगे। आप पीछे हमारे बोल सकते हो, ज्योति मैम, जितेंद्र जी। वी कैन नाउ आई स्टार्ट यूनिवर्सल प्रेयर। ओ हिडन लाइफ Who is life, Hidden light, वाइब्रेंट इन vibrant in एवरी एटम। every atom. every atom, ओ हिडन लाइट Who hidden light, or hidden light, शाइनिंग इन एवरी एटम योर। shining in shining in every every atom, creature. यस। ओ हिडन लव or Who hidden love, hidden love, एम्ब्रेसिंग embracing all ऑल in oneness. ऑल इन वननेस। oneness. मे ईच May each हु फील्स Who who feels feels himself as himself himself as as one with the, one with thee. Thee. the. Yes. thee, No, he is No, no, he he is is also one with also one also with one with every other. every other. every other. यस। सभी को थैंक यू। जो आज के हमारे जो मास्टर है, तो वो है तरल जी। तो हम उनको पर्सनली एक मोर देन 1 ईयर से जानते हैं, लेकिन आपको उनका इन शॉर्ट परिचय देंगे। तो मुझे हम भाग्यशाली कि उनका हमें परिचय करने का मौका मिला है। तो Praise the यस। आप एक सक्रिय रंगकर्मी एवं ब्रह्मकर्मी है। तरल मुंशी जी के बारे में हम बोल रहे हैं अभी। 7वीं कक्षा में से आप रंगकर्म एवं 1996 में से ब्रह्म विद्या से जुड़े हैं। आप एक सक्रिय थियोसॉफिस्ट हैं और साथ ही साथ साथ ज्योति लॉज मुंबई टीएस में सक्रिय है। आपने थियो ज्योति नामक ई लॉज की शुरुआत की है, जिसका यूट्यूब चैनल लाइव है। हर मंगलवार शाम 6:30 बजे टीएस त्रिवेणी ट्यूसडे मीट का प्रसारण होता है। 3 वक्ता 3 भाषाओं में ब्रह्म विद्या के एक विषय पर वार्ता करते हैं। अब तक लगातार 243 त्रिवेणी मीट हो चुकी है। वे इसके फाउंडर है। पिछले वर्ष वानकूवर कनाडा में हुए ब्रह्म विद्या के 150 वर्ष समाप्ति के उपलक्ष्य में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने थियोसॉफी न्यूज चैनल थियोसॉफी ओटीटी चैनल लॉन्च किया। वे इनके भी फाउंडर हैं। आप बॉम्बे थियोसॉफी फेडरेशन के ट्रेजरर भी हैं। आप एक अभिनेता, लेखक, दिग्दर्शक हैं एवं प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करते हैं। आप SWA यानी कि स्क्रीन राइटर एसोसिएशन के लाइफ मेंबर हैं। आपने थिएटर, रेडियो, टीवी, फिल्म्स सभी माध्यमों से काम किया है। थिएटर हिंदी के 35 नाटकों में आपने एक अभिनेता के रूप में 2000 से अधिक मंचन किए हैं। आपके आपने निर्देशक के रूप में 5 नाटकों का निर्देशन एवं अनेक मंचन किए हैं। आप नाट्य लेखन भी करते हैं और 5 स्वरचित नाटक भी लिखे हैं, जिसमें टिक्का नुक्कड़ नाटक को WH द्वारा विश्व की 140 भाषाओं में प्रसारित किया है। आपने टेलीविजन माध्यम के लिए भी करीब 35 विज्ञापन फिल्मों का लेखन, निर्देशन और प्रस्तुत किया है। आपने टेलीविजन सीरियल जैसे स्वाभिमान और कैप्टन व्योम डायरेक्टर केतन मेहता का सहलेखन भी किया है।
आपने कई टेलीविजन गेम शोज जैसे जोड़ी नंबर 1 और भी मी आनी आई सॉलिड टीम का लेखन, दिग्दर्शन एवं निर्माण भी किया है। आपने पोर्टल कला दिशा द्वारा वर्तमान में आप रंगमंच में एवं भारतीय कलाओं को प्रचारित प्रसारित एवं व्यावसायिक करने में प्रयासरत है, जिसका उद्देश्य भी कला एवं कलाकार का प्रचार प्रसार और व्यावसायिक बनाना है। थैंक यू सभी को। और आज का हम अगला वाला पड़ाव चालू करेंगे। तो हम बहुत उत्सुक है, और मैं एक साल के ऊपर उत्सुक हूँ तरल जी से बात कर और उनके बारे में जानना। थोड़ा बहुत पता था, लेकिन आज जानेंगे उनको, और उनसे हम व्यावसायिक और भावनात्मक और थियोसॉफी का सब कुछ हमें जो वो बटोरेगी, उनके जो ज्ञान है विद्या है, तो हम उनको लेंगे आज। तो वो तो तरल जी, आपको आप अपना प्राथमिक आप खुद के बारे में बोल सकते हो, आपको इसमें जो रहा है, और आप कुछ अलग कुछ बताना चाहते तो हम सुनने के लिए तैयार है। सर वो हाईलाइट करेंगे मेरे मुझे यस यस यस, दिख नहीं रहा करेंगे। हूँ मैं कहीं। यस, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन हो गया सर। हाँ ओके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी। अ, मुझे अपने आप को जानने का एक अवसर दिया आपने। वैसे तो फिलोसॉफी यही कहती है कि अ, हम बस दूसरों के लिए और समाज के लिए कुछ करते रहें, तो स्वयं ने क्या किया ये ख्याल नहीं आता। लेकिन आप जैसे लोग, जैसे आपने मुझे कहा कि भेजो, तब मुझे लिखना पड़ा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। और संक्षिप्त में आपको दे पाया। बताइए सर, मैं किस तरह से क्या क्या कह सकता हूँ या क्या आपके साथ शेयर करूँ। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप आपकी आध्यात्मिक यात्रा एवं थियोसॉफी से आप कैसे जुड़े। और मैं और थियोसॉफी, अगर मैं अपने आप को इस तरह से रखूं, तो मेरे लिए ब्रह्म विद्या नाम जरूर नया था जब मैंने ज्वाइन किया। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया और पता लगा कि ब्रह्म विद्या से क्या क्या हो सकता है, व्हाट इज थियोसॉफी, हमारे जो फाउंडर्स थे वो क्या लिख गए, किस तरह से किया, किस तरह से उन्होंने सनातन धर्म और विश्व के सारे अन्य धर्मों का एक साइंटिफिक एनालिसिस करके सभी लोगों को, पूरे विश्व को अपनी एक अलग भाषा में बताने का और एक अन्य भाषा तरीके से बताने की प्रोसेस थी। तो मैंने पाया कि शायद मैं जब से 5वीं कक्षा से थिएटर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने थिएटर का उल्लेख किया, तभी से एक तरह से थियोसॉफी से अदृश्य रूप से जुड़ा हुआ हूँ। वो इस तरह से जुड़ा हुआ हूँ कि भरतनाट्य शास्त्र जो है उसके बारे में अगर आप कहें तो, मैं कितना समय है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2-3 मिनट में कहना चाहूंगा प्रीतम जी। क्या समय है? अच्छा, ठीक है। यस सर, आप ओके। बोल सकते हैं सर। तो भरतनाट्य शास्त्र, एक जमाने में क्या हुआ था कि बहुत पुराने हजारों साल पहले की बात है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि हमारे 4 वेद हैं। तो ये सब 4 वेद, सबको आश्चर्य होगा कि जब बच्चा जन्म लेता था, तो 1 या 2 साल की उम्र में जब वो बोलना सीखता है, तो बोलने के साथ साथ वो वेद भी सीखना शुरू करता था, और जब तक वो पूरे वाक्य बनाता था वो वेद पंडित हो जाता था। उसको चारों वेद हमारे मुखाग्र होते थे। लेकिन समय बीतता गया, खेती आई, लोगों ने अलग काम करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू की। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो प्रैक्टिस थी कि बच्चा पहले वेद सीखे, वो चली गई। और एक समय ऐसा आया कि लगभग 50-60% लोगों को वेद क्या है ये मालूम ही नहीं होता। आज तो शायद 10% को भी नहीं मालूम। तो उस समय में देवताओं ने और सारे जो गुरु थे, उन्होंने मिलकर सोचा कि ये तो नहीं चलेगा, हमें एक 5वां वेद तैयार करना पड़ेगा। तो 5वां वेद जो तैयार हुआ वो नाट्य वेद तैयार हुआ, जिसको भरतनाट्य शास्त्र कहा जाता है। और भरतनाट्य शास्त्र में संस्कृत में 1836 श्लोक है। इस श्लोक के बाद न कोई कला आती है, न कोई मानव सेवा आती है, न मनुष्यता आती है, न कोई भाव आते हैं, न कोई चीज आती है। इसमें पूरा विश्व उसमें समाया हुआ है। और उसमें प्रीतम जी, एक सबसे मुख्य बात ये कही गई थी कि हमें हमेशा जो भी कार्य कला करना है वो मनुष्य को या समाज को भले के लिए करना है, कोई लेसन छोड़ना है। इसलिए ये सारे वेद वहाँ एनेक्ट करके बताए जाते थे चौराहों पर।
और उस तरह से ये नाट्यवेद के कारण हमारा धीरे धीरे सारे जो ज्ञान है वो पहुंचे। आज भी देखा जाए तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो एक नया वेद है, वो ऑनलाइन है। अगर ये ऑनलाइन नहीं होती तो हम सब लोग साथ नहीं हो पाते। तो टूल्स बदलते हैं, मैंने ये महसूस किया। और टूल्स के साथ साथ सब कुछ बदलता है। लेकिन नाट्यवेद कमर्शियल भी है, नाट्यवेद आज की तारीख में ये भी है। तो जब मैं 1996 के आसपास बॉम्बे आया, कलाकार बनने आया, स्ट्रगल कर जिसको बोलते हैं वो शायद करने आया, तब मैंने देखा कि मेरे हम उम्र के बहुत सारे हीरो के लड़के हैं। मतलब ऋषि कपूर, ये सब लोग मेरी उम्र के थे। तो वो सारे लोग हैं, मुझे कोई ऐसे चांस मिलेगा नहीं। तो मैंने थिएटर में और डायरेक्शन में देखना शुरू किया। उसी वक्त डॉक्टर अजय होरा के यहाँ मेरा रुकना हुआ, क्योंकि बम्बई में वो मेरे अंकल थे। आप सब लोग जानते होंगे, श्रद्धेय डॉक्टर अजय अजय डॉक्टर होरा जो थे वो बहुत ही फोर्थ जनरेशन थियोसॉफिस्ट थे वो। और उनको दिव्य शक्ति प्राप्त थी। वो कह सकते थे कि किसी को कभी फोरकास्ट कर देते थे, कभी कर देते, इस तरह एक दिव्य शक्ति उन्हें प्राप्त। लेकिन चूंकि मैं एक छोटे शहर इंदौर से आया था, तो मेरे पिताजी तो थे, उनको लगा कि ये बम्बई जाके यंग बच्चा है, दुनिया में गया है उस तरह से, तो कहीं वो नहीं हो जाए। मेरे पिताजी में मैं बता दूं कि वो एक मिशनरी थे। और उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो भरत समाज पूजा मुखाग्र जानते हैं, वो थियोसॉफी फॉलो करते हैं। वो प्रैक्टिकल थियोसॉफिस्ट थे। वो खुद कितना ज्ञान है या खुद क्या बता सकते हैं उसमें नहीं मानते थे, वो परम सेवा में मानते थे। तो उनको बहुत क्लोजली उनको मैं फॉलो करता था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सत्य पे चलना उन्होंने सिखाया। कट टू जब मैं बॉम्बे आया तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख कर दी थी, डॉक्टर अजय और उनके ब्रदर लगते हैं, कि भाई इसको नाटक वगैरह क्षेत्र में मत जाने देना, ये बिगड़ नहीं जाए, ये एडवांस अकाउंट्स का कोर्स करने गया, इसको करने दो। लेकिन तभी एक घटना हुई उस समय मोबाइल नहीं थे सर, तो एक फोन आया। और जो मुग्धाबा थी, जो अजय काका की माताश्री थी, वो सर दिव्यांग थी, वो देख नहीं सकती थी। लेकिन उन्हें अंदर की ऐसी ज्योति प्राप्त थी। यहाँ मेरा थियोसॉफी का कनेक्ट हुआ, यहाँ मुझे थियोसॉफी मिली। ध्यान से सुनिएगा कि एक दिन मैं फोन पे बात कर रहा था, मेरे कलाकार मित्रों का फोन आया, बड़े जोश से हिंदी में बात कर रहा था, कुछ डायलॉग सुना रहा था, नहीं इसको ऐसे मत लेना, ऐसे करना, उसकी एंट्री बाद में रखना, ये करना, ये सब चीजें चल रही थी। जब कॉल खत्म हुआ तो धीरे से उनका हाथ पीछे आया। बोले बेटा तो ये क्या बात कर रहा है इतनी। मैंने कहा मैं तो कलाकार हूँ बा, इस तरह से नाटक वहां हो रहा है, पर मुझे पढ़ने के लिए यहाँ रुकना पड़ा। आज डायरेक्टर मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरे बच्चे वहां नाटक कर रहे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं तुझे कुछ काम दूंगी, करेगा। मैंने कहा करूंगा। तो उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट की स्वरांजलि पुष्पांजलि मुझे दी, और दो और थियोसॉफी की ऐसी कविताएं दी। एक तो वो जो सेवन स्टेप्स वाली है, गोल्डन स्टेप्स वाली, ये सब मुझे नहीं मालूम था कि ये बड़ी कठिन कविताएं हैं, इसको देखने के लिए मुझे कुछ और पढ़ना पड़ेगा। मैं तो अपनी जो विधा थी कि भाई इंग्लिश में ग्रहण किया और उसे हिंदी में उतार दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि पढ़ो, मैंने पढ़ा, तो कागज उन्होंने रख लिया। हर इतवार को डॉक्टर वोरा को सिर्फ सुबह समय मिलता था, जब परिवार के लोग बैठ के एक साथ चाय पीते थे। तो बोले देख अजय, ये मैंने ट्रांसलेट करवाया है डॉक्टर एनी बेसेंट की स्वरांजलि और उनके वो सेवन स्टेप्स, देखना कैसे हैं। अब वो पढ़ने लगे अजय काका, चार लाइन करके बोले, बोलते बा ये तो जो ओरिजिनल है उससे भी अच्छा है, किसने हिंदी में किया है। तो उन्होंने मुझे पॉइंट किया कि ये जो आप अपना बच्चा है तरल ने किया है, और तू पढ़। मैंने पूरा पढ़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको खुला छोड़ दे, ये कलाकार जीव है, इसको कला में जाने दे, ये बहुत सेवा करेगा थियोसॉफी। और उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि जिस जिस विधा ने मुझे पहचाना, मेरे अंतरात्मा को पहचाना, मेरे अंदर के कलाकार को पहचाना, उस विधा को तो मुझे नमन करके कुछ तो देना चाहिए। इतना बड़ा उन्होंने मुझे दिया, और कुछ तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं भी कुछ करूं थियोसॉफी के लिए, भले एक बूंद बराबर करूं, लेकिन वो बूंद तो करूं। और वहां से मैंने थियोसॉफी ज्वाइन की। लेकिन शुरू में बस सुनता था, पीछे बैठ के लेक्चर सुनता था। हर बुधवार को वहाँ लेक्चर होते थे घर में। फिर क्लब जाता था, ये जाता था। एक बार टिम बर्ड जी आए थे हमारे वहाँ फेडरेशन मीटिंग में, और मुझे नहीं मालूम था ये प्रेसिडेंट हैं, ये हैं, और मुझे बुद्ध का पढ़ने के लिए कहा गया। तो मैं तो उसके अंदर पूरा अपना कला को ले आया और 15-20 मिनट अच्छे से पढ़ा। वहां से मेरी एक तरह से उन्नति हुई। मुझे अलग अलग चीजें पढ़ने को दी गई, बोलने को बोला गया। और सर मेरी एक यात्रा कैसे इस पटरी पे आ गई, वो मुझे इतना वो नहीं है। लेकिन 2010 के बाद में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया।
और धीरे धीरे यूट्यूब चैनल, ये जो आप थियो ज्योति न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके बाद एक के बाद आती गई। इस तरह से मेरी यात्रा चल रही है, अभी तो शुरू हुई है। प्रीतम जी, बहुत कार्य करना है साथ में। यस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा सर। और हम और एक हमारा प्रश्न है कि जी। कभी भी आपको, जब भी आप रहते हो, तो ऐसे कुछ मोमेंट लाइफ में रहते हैं जो आपके थियोसॉफी से जुड़े हैं। ये तो अपनी यात्रा कैसे शुरू कर दी वो तो बोला, हम्म। उस मोमेंट में मिस सबसे हैप्पी वाला वो मोमेंट है आपके लाइफ में, ऐसे कुछ इंसिडेंट होंगे जो हम दर्शकों को बता सकते हैं। मुझे नहीं मालूम आप आध्यात्मिक इंसिडेंट पूछ रहे हैं या फिजिकल इंसिडेंट पूछ रहे हैं। व्यक्ति दोनों ओर से खुश होता है। मैं तो सर जो भी कुछ करता हूँ उससे अंतरात्मा से खुश होता हूँ। आज जैसे आपने मुझे मीटिंग में यहाँ बुलाया, तो मेरे लिए सबसे खुशी का विषय है कि भाई 4 थियोसॉफिस्ट लोगों के साथ एक वार्ता हो रही है। ये तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपने शुरुआत की। दूसरा ये बात है कि हाँ, ऐसी अनुभूति कई बार होती है। मेरा ये छोटा सा ऑफिस है जहाँ मैं, एक्टिंग स्टूडियो है। यहाँ पे कोई आता है तो अगर वो मुझे बहुत अच्छे से समझता है या मेरे से कुछ काम के लिए आया है, तो मुझे यकीनन एक अंदर इंटरनेशनल होता है, अंदर से एक वाइब्रेशन आते हैं। और मैं उनको बोल देता हूँ कि ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमका है। और कई बार 80% वो सच भी हो जाता है। ऐसे ही अंदर अंदर मुझे भी फील होता है कि अगर मैं ये कार्य करूंगा या आज जाऊंगा तो मुझे कुछ चैलेंजेस आएंगे। कई बार लगता है कि आज दिन बहुत अच्छा जाएगा। इस तरह की भी एक अनुभूति होती है। दूसरा, अगर हम अध्यात्म की ओर जाएं या मेडिटेशन की ओर जाएं, तो हाँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ। बहुत अलग अलग तरह के मेडिटेशन है। लेकिन जो मुझे भरतनाट्य शास्त्र ने, हमारे थिएटर के पहले 15-20 मिनट हम लोग मेडिटेशन करके हमारे जो किरदार है उसमें अपने आप को समा देते हैं, वो मेडिटेशन, क्योंकि मैं अभ्यस्त हूँ इसलिए मैं उस तरह से करता हूँ। और वो अंदर से बहुत व्याख्यान देता है। यस। थियोसॉफी हमें एक और चीज सिखाती है कि आप अंदर से अपना इवोल्यूशन करें। हमारे बीच में ये होता है कि हम दूसरों का इवोल्यूशन तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन हम स्वयं का इवोल्यूशन कभी नहीं कर पाते हैं कि हम क्या हैं, हमने क्या गलतियां की, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हम हमारी टीम कैसे बनाए, वो मेरे से ज्यादा जानता है तो उसको ये भार सौंपे। ये आत्म विश्लेषण जो है, वो मुझे थियोसॉफी ने सिखाया है और वो मैं निरंतर करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया सर। और सर, आप त्रिवेणी जो चालू किए हैं, तो जी। त्रिवेणी का क्या, कैसे आ गया आपके मन में? और ये आपकी तो मोर देन 200 के ऊपर हो गए। और मैं जब भी आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी सब्जेक्ट है ना, पूरा दिमाग में फिट होता है, दिमाग से लेके दिल तक, जो जी। 3 भाषा में होता है। जी। तो उसके बारे में आप थोड़ा सुनाइए सर हमें, क्या है, जी कैसे आगे बिल्कुल। देखिए, मेरे मन में शुरू से था कि जो लेक्चर्स हमारे ऑफिशियली होते हैं वो 1-1.5 घंटे के होते हैं। एक वक्ता आता है, एक इंग्लिश भाषा में बोलता है, और वो अपने बोलते 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 अपने तरह से उसका प्रेजेंटेशन दे देता है। लेकिन हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर 18 तो मुख्य रीजनल लैंग्वेजेस हैं। जैसे हुआ गुजराती, हुई मराठी, हुई पंजाबी, हुई कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाल, आसाम। इतने अलग अलग भाषाओं से हमारा देश जुड़ा हुआ है। और नेचुरली थियोसॉफिस भी मराठी में है, तो आप भी जानते हैं वहाँ मराठी में अधिक कार्य होता है। गुजरात है तो गुजराती में अधिक कार्य होता है। बंगाल है तो बंगाली में अधिक कार्य होता है। असम में असमीज बोली जाती है। साउथ में तेलुगु, तमिल, जहाँ जहाँ जो है। तो इसका मतलब जब कोई इंग्लिश में वहां से लेता रहता है, तो ये सारे लोग उसको एक अपनत्व के भाव से नहीं सुन पाते, और कहीं ना कहीं प्रश्न रह जाए। कोविड के समय क्या हुआ कि ऑनलाइन जाना लोगों ने शुरू किया। तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक विषय लिया जाए और उसे आधे घंटे के अंदर मेन स्पीकर समराइज करे, और वो आधा घंटे का ही एक कोई रीजनल लैंग्वेज वाला समराइज करे, जैसे गुजराती हुआ, मराठी हुआ, और तीसरा हिंदी हो। तो इंग्लिश हिंदी के बीच में एक जो भाषाई हमारे अलग अलग राष्ट्र है वो हो। तो ये शुरू में बड़ा चैलेंजिंग लगा आइडिया। लोग आए नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि एक विषय हमें 3 भाषाओं में समझ में आ जाता है। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। शुरू में स्पीकर्स मिलने में बहुत तकलीफ होती थी, अभी भी होती है। लेकिन सवाल क्या हो गया कि अभी हम, मतलब इन 243 मीटिंग, यानी हर साल की 54 मीटिंग गिन लीजिए सर। और हर मंगलवार को ये अचूक होती है। मैं चाहे कनाडा में था तो भी ये मीटिंग हुई,
एक दिन मैं ट्रेन में था तो भी ये मीटिंग हुई, और बिलीव मी उतना, उतने ही घंटे के लिए मुझे वाईफाई मिला ट्रेन में, फिर गायब हो गया, मुझे नहीं मालूम ये क्या है। तो उसमें यही है कि धीरे धीरे हम लोगों ने लगभग 60 नए वक्ता दिए हैं सर थियोसॉफी में। आज रीजनल भाषा में बहुत लोगों को चांस मिलता नहीं है सर। 60 न्यू स्पीकर्स हैव अराइज फ्रॉम दिस। और अभी नेक्स्ट जो होने वाली है उसमें भी एक नया स्पीकर आ रहा है। मेरी निरंतर ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बोलने के लिए आए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। यस सर, आपने जो भी है जो चुना है बहुत अच्छा है। और आज के दुनिया में जो चल रहा है उसे ऑनलाइन और बोलना भी आना चाहिए, ये तो बात है। और वीडियो वीडियो पे और जो भी है मीटिंग पे बोलना आना चाहिए। और ये आपने बहुत अच्छी तरह से पकड़ा है इन चीज़ों को, बहुत अच्छा लगा सर। जी जी। यस सर, अभी अपनी इतनी लंबी अभी जो यात्रा हुई है उसमें आपने मीन्स हमें कुछ सबको कुछ बोलना चाहते हैं या युवा है जो भी है सबके लिए क्या आप बोलना चाहते हैं? आप धीरे से बोल दीजिए सर, आराम से। आपने जो लिया है या हो सकते से या इधर से जो भी लिया है, तो हम सबके लिए क्या बांटना चाहते हैं उसमें से, धीरे से सर, आराम से। आराम से, बस 2 घूंट पानी पीना। यस यस। हाँ आप सर। सर आपके लिए आधा घंटा है, आराम से बात कीजिए सर, कोई नहीं दिक्कत नहीं, मैं रुक जाऊं तो आप कुछ और पूछ लीजिएगा। नहीं। दादा, अब सबके लिए, यंगस्टर्स के लिए क्या बोलूं, मैं तो खुद ये समझता हूँ कि आई एम जस्ट 36। रेस्ट इज ऑल। फिजिकल अपीयरेंस तो चेंज होता रहता है, लेकिन अगर मन से आप युवा हैं तो मतलब आपके अंदर कुछ सीखने की जिज्ञासा है। एक जो 10वीं क्लास का बच्चा रहता है, 11वीं 12वीं कॉलेज नौकरी पे जाता है, वो व्यक्ति निरंतर ग्रो करने के लिए काम करता है। समझ रहे हैं आप? वो हमेशा ये चाहता है कि मैं तरक्की करूं। जब तक पढ़ता है तो उसके पीछे माँ बाप वगैरह सब टीचर्स रहते हैं कि भाई अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, तो वो पढ़ने में तरक्की करने की सोचता है। तो होता क्या है कि एक सर्टेन एज के बाद हम रुक जाते हैं ग्रो होना। हम सोचते हैं कि जितना ज्ञान हमें मिलना था हमें मिल गया, अब हमें दुनिया कोई कुछ बता नहीं सकती, अब हमें बताना है। बस जहां ये लेवल आता है तो हम ग्रो करना बंद कर देते हैं सर। और आप सोच लीजिए, आपने एक छोटा सा पौधा लगाया है, उसे रोज पानी दे रहे हैं, बढ़ते 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 पौधा एक लेवल तक आया, और उसके बाद जहां पानी देने लगे उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं ग्रो हो सकता हूँ, देखो इतना बड़ा हो गया। तो थोड़े दिन में क्या होगा, वो पौधा सूख जाएगा। तो वहाँ हमारे साथ भी यही होता है। आज कितने ही ऐसे थियोसॉफिस्ट हैं, महिलाएं हैं, यंगस्टर्स हैं, जो नहीं बोलते थे पहले, काम में जाते हैं, कैसे आएंगे कैसे बोलेंगे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जो विषय में मेन लेक्चरर हमको स्पीच लिख कर देता है, पीपीटी देता है, हम खुद ही उसका दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके बोलते हैं आपको तो सिर्फ बोलना है, देखिए हमने सब्जेक्ट तैयार किया, बोलिए। तो ये बोलने से मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। यस। बराबर। उल्टी बात है। और आश्चर्यजनक रूप से इसमें से कई लोग अब पीपीटी बना के खुद ले आते हैं, बोले सर अभी मजा आ गया हमको क्योंकि हमको एक चीज आ गई। अब वो खुद बढ़ने लगे, उन्होंने खुद अपने यहाँ मीटिंग शुरू कर दी, खुद अलग चीजें करने लगे। तो जितने एक्टिव हम होंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरी यस। बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अपना यूथ का एक व्हाट्सएप ग्रुप है सर, मुश्किल से वहाँ 5 से 7 लोग आते हैं ऑनलाइन, बाकी कोई ऑनलाइन नहीं आता, कोई मैसेज नहीं पढ़ता, वही 5-10 लोग मैसेज पढ़ते चले जाते। और यूथ की जो मीटिंग होती थी, आप देखेंगे कि त्रिवेणी मीटिंग में अब नीचे एक लाइन जुड़ गई है वाईआईटी के साथ। तो यंग इंडियन थियोसॉफी जो थे वो मीटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, इतने वो व्यस्त हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं व्यस्त? क्योंकि आज की समाज की पूरी कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि अगर वो काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो जिएंगे कैसे। तो हम, हमारे जो रूल्स हैं कि ऑफिशियली ऑफलाइन मीटिंग होनी ही चाहिए, इतनी किताबें पढ़ना ही चाहिए, फलाना होना ही चाहिए, तो धीरे धीरे वो कटते जाएंगे। हमें उनको ऑनलाइन ऐसी चीज देना है कि वो कभी भी कहीं भी कर सके। और ये सोचकर हमें ये नहीं सोचना है कि वो नहीं आते तो हम क्या करें, हमें प्रयास करना है कि वो जुड़े। इसलिए आप जो यहाँ देख रहे हैं कि ये यूट्यूब और जूम चैनल है, इसके बाद ही मैंने, मुझे समय नहीं मिला इसलिए मैं लगा नहीं पाया इस पे, हमने एक ओटीटी चैनल भी शुरू कर दिया है मैंने।
ओटीटी चैनल के अंदर क्या है कि हर चीज जो है वो ये मोबाइल में है। मतलब मोबाइल के अंदर पूरा आपका जितना भी, जैसे ये मीटिंग है वो भी उसमें अपलोड हो सकती है, कोई भी मीटिंग उसमें अपलोड हो सकती है। हम्म। तो होगा क्या कि किसी को भी अगर ज्ञान लेना है, मैं आपको शायद इस पे दिखा पाऊँ, तो मैं कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है ओटीटी। आप भी अपने उसमें थियो ज्योति टाइप करेंगे हाँ। गूगल में जाके, थियो ज्योति डॉट इन। ओके। हाँ, तो जैसे ही आप थियो ज्योति डॉट इन करेंगे और ये दबाएंगे, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरा मोबाइल कैसे दिख हाँ। ओके सर, नहीं दिख रहा है, थी वो जो थी ना। रहा है। अरे मैं तो इस पे भी कर सकता हूँ, लेकिन ये देखिए, ये इस तरह से उसमें खुल जाएगा। और ओके। थियोसॉफी इंडियन थियोसॉफिस्ट ऐप है क्या सर? हाँ, ऐप। ये इस तरह से खुलता है। मैं आपको थोड़ी देर में ये डेस्कटॉप पे साइड में खोल रहा हूँ, बता दूंगा, तब तक हाँ। बात करता रहता हूँ। हाँ तो आपको मैं, हाँ, सर चाहिए तो मैं पोस्ट बना के आपके रखता हूँ, तो आप भी हाँ, शेयर कर सकते हैं सर। नो आप प्रॉब्लम। मुझे कोर्स बना दीजिए तो मैं साथ में शेयर कर देता हूँ। यस सर। यस। ओके। तो ठीक। सवाल ये है कि ये मैंने क्यों किया। मैंने अपने पूरे प्रोविडेंट फंड के पैसे जो थे वो लगा के ये चालू किया सर। हम्म। और ये इसलिए चालू किया कि किसी एक को तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना, यस। जिससे कि हम कोई चीज को आगे ले जा पाए सर। सही है सर। लेकिन ये बिना सबके नहीं हो सकता एक साथ। जब तक इसके ऊपर चीजें नहीं हो, लोड नहीं हो, सारी सारी हम्म। चीज उसके ऊपर हम्म। आएगी, ये हम्म। हम कर नहीं सकते इसको। तो इसके लिए ग्रुप्स को जोड़ने के लिए, अभी किसी के यहाँ भी जब भी कुछ सम्मेलन होता है या होता है, तो थियो ज्योति न्यूज और हम पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पहुंच जाएं, और पहुंचकर उस तरह से कर सकें। यस सर, हमारे हमें एक लास्ट वीक पहले एक वर्कशॉप हुआ था, तो हम्म। हमारे पास फोटोज वगैरह है, आपको हम चाहे तो देंगे हाँ आप। बिल्कुल, फोटोज वीडियोज आप सब भेजिए। अभी आपको थोड़े दिन बाद न्यूज भी, हर भी जो थियोसॉफी की न्यूज है, हम्म। और उसके लिए भी पूरा स्टूडियो बनाया है यहाँ पे विद कैमरा। आप हम्म। में से कोई भी कुछ कहना चाहता हो, बोलना चाहता हो, तो बकायदा वो कर सकता है। सर आपने कोर्स बना दिया ना मुझे? यस यस, बनाए सर। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये हाँ। हमारा ओटीटी चैनल है सर। तो वाह। इसके अंदर हम स्टडी क्लास, ऑल टीएस ट्यूब चैनल ने, आपका जितने भी चैनल हैं ट्यूबलिंग से वो आ सकते हैं। वीडियो सेक्शन आ सकता है, टीओएस एक्टिविटीज आ सकती है, इंटरव्यूज, आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आ सकते हैं, टीएस पैनल डिस्कशन आ सकता है, ऑल अच्छा। इंडियन लॉज की एक्टिविटीज में रहेगी, बुक स्टडी रहेगी। अरे वाह, बहुत जैसे बढ़िया। एग्जाम्पल बता दूं कि ये बुक स्टडी इंग्लिश में है। हाँ। जब मैं इंग्लिश में जाऊंगा, हम्म। तो यहाँ पर ये महाभारत की जो हमने त्रिवेणी मीटिंग में 10 एपिसोड में महाभारत एक्सप्लेन किया, शिखर अग्निहोत्री जी ने, हम्म। करेक्ट। हम्म। और उसी 10 एपिसोड में अर्चना जी ने हिंदी में किया, किसी ने गुजराती में किया। हम्म। अब क्या हो गया कि ये त्रिवेणी मीटिंग को हमने अलग अलग काट दिया, तो हम्म। इंग्लिश में इंग्लिश आ गया, गुजरात हिंदी में हिंदी, और गुजराती में गुजराती। हम्म। तो अब जिसको सिर्फ महाभारत इंग्लिश में स्टडी करना है, वो यहाँ सीधे क्लिक करके एपिसोड में जा सकता है, और ये पूरा एपिसोड में चला जाएगा। एपिसोड में जाएगा, यहाँ पे उसका ट्रेलर आएगा पहले, हम्म। और ट्रेलर आने के बाद वो क्लिक करता है, तो ट्रेलर देखने के बाद वो इसको प्ले पे जा सकता है। तो जैसे ही प्ले पे जाएगा, अभी मैंने साइन इन नहीं किया है, साइन इन करेगा तो उसको पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तो ये एक सिंपल फ्लो बनाया है इसीलिए कि सारे लोग उसको समझ सके। ये देखिए ट्रेलर आ गया उसका। हम्म। And in the similar manner, one day when Krishna and Arjuna were sporting in the woods, Agni came in the form of a Brahmana, asking their help to consume the forest of Khandava because there was तो इस तरह area से in that was Khandava one. पीपीटी ये आ जाता है मतलब। और इसी हम्म। तरह हम जब होम पे वापस जाते हैं, और हम अगर यहाँ पर थियोसॉफी बाय आर्ट दबाते हैं, ये एक नई चीज शुरू की है सर, जो हम्म। यंगस्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। हम हर साल यहाँ बॉम्बे में नुक्कड़ नाटक कंपटीशन कराते हैं, हम्म। और आर्ट के द्वारा थियोसॉफी, जिस तरह से आर्ट द्वारा मुझे ब्रह्म विद्या मिली, मैं हम्म। सोचता हूँ कि बच्चों तक और सब तक पहुंचने का सबसे सरल तरीका ये है। हम्म। तो हम लोग विषय देते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस को कि हम्म। भाई
थियोसॉफी वैल्यूज, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ, तो सत्य नास्ति परो धर्म दे दिया। अब इसके ऊपर वो लोग 15 मिनट की स्किट करके लाते हैं, और हम्म। ऐसी 16 से 20 स्किट आती है, उसमें से हम जो बेस्ट स्किट रहती है उसको प्राइज देते हैं, हम्म। और कोशिश करते हैं कि वो मुंबई में कम से कम 5 से 4 जगह मंचित हो। तो इस तरह से इसको हमने हिंदी में जैसे ये किया, तो हिंदी में ये नाटक आ गया। अगेन इसका ट्रेलर आएगा यहाँ पर। और ये नाटक था गंगा कहाँ गई तुम, हम्म। मतलब नदी के पॉल्यूशन पे था, अडियार रिवर पॉल्यूशन। आपने हमारी चिल्ड्रंस अकेडमी मलाड आपके सामने पेश कर रही है गंगा कहाँ गई होगी। तो ये इस तरह से, मतलब ये थियोसॉफी बाय आर्ट इसमें आ गया। अब बुक स्टडी में आप आगे जाएंगे तो इसमें पॉडकास्ट भी है। पॉडकास्ट मतलब जिस तरह से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या ये हम कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे पाब्लो का, टिम बर्ड जी का, चार्ली का, ये तीनों विदेश के लोग हैं। यहाँ पर उनका लिया है जयश्री आनंद जी का, प्रदीप गोयल जी का, विभा सक्सेना, ये शिव प्रसाद जी टीओएस के प्रेसिडेंट हैं। ज्वेल इन सुनील पेटर एक बहुत महान किताब है जो उस पे जिड्डू कृष्णमूर्ति जी पे लिखी हुई है। तो ये जिड्डू कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर पी कृष्णा। इनके साथ 1.5 घंटे का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि किस तरह से थियोसॉफी और कृष्णमूर्ति फाउंडेशन अलग अलग राह पर गए, पर एक ही राह है लगभग देखा जाए। तो इस तरह से सारे चीजें इसमें सर, एक ऐसा माध्यम है जो मतलब व्यक्ति सिर्फ अपने मोबाइल के ऊपर इसको देख सकता है, कभी कहीं भी। यस, बहुत बढ़िया सर। जी सर। तो ये एक्टिविटी से क्या होगा कि हम यूथ को साथ लेके चलेंगे तो ही काम होगा सर। आज टाटा नहीं है लेकिन टाटा चल रहा है सर। आज नहीं, मैं बहुत सत्य बोल रहा हूँ कि हमें इंडस्ट्री से सीखना पड़ेगा कि टीम वर्क क्या हो। अभी हम सिर्फ स्व में मानते हैं, है ना। हम्म। तो स्व को हटाकर हमें दूसरे के स्व में देखना पड़ेगा, है हम्म। ना। मैं इसीलिए हमेशा कुछ नाटक वगैरह का एंड करता हूँ तो वो गीत से करता हूँ कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी हम्म। के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम। और वाह। थियोसॉफी जो है वो एक प्रैक्टिकल आर्ट है, आर्ट ऑफ लाइफ। वो हम्म। पढ़ने की और अध्ययन की चीज है, लेकिन उस अध्ययन को जीवन में लाने के लिए पढ़ने की जरूरी है। वो अध्ययन से किसी एग्जाम में पास नहीं होना है, दोनों में बहुत फर्क है। वो अध्ययन है जो हमारे आश्रमों में दिया जाता था, प्रैक्टिकल अध्ययन, जिसको लोग जीवित जीवन लाइफ में अपनाते थे। और अभी का अध्ययन क्या है कि कितने मार्क्स मिले, 97 वेरी गुड, कितने मिले, 90 मिले, नहीं यार और मेहनत कर। तो वो पढ़ाई अलग है, हम्म। वो रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस करना है, हाँ। थियोसॉफी आत्मसात करना है। दोनों में बहुत फर्क। यस सर। ये जो आत्मसात वाला ज्ञान है ये बहुत तकलीफ से आता है सर, और कई बार हमें बताता है कि आप अभी उस आत्म साधना के लिए रेडी नहीं है। हम्म। तो वो चीज को रेडी करना, आप जब भी उसको रेडी करेंगे तो आप हमेशा मनुष्यता की भलाई करेंगे, अपने आसपास के लोगों को एक अलग से लाइट देंगे, और 100% आपके जाने से आसपास का लोगों का जीवन सही होगा, क्योंकि आप उनके लिए जी रहे हैं। हम्म। अपने लिए तो मतलब सभी लोग जी लेते हैं सर। एक छोटा मतलब कोई जानवर होता है वो भी अपने लिए ही जीता है, हम्म। बराबर। यस। लेकिन लेकिन मनुष्य को सिखाया गया है कि तुम दूसरों के लिए जियो, जो हम भूल गए। हम्म। अभी पूरे विश्व में पावर गेम चल रहा है। क्यों चल रहा है सर? कि हम्म। हर हर जो विश्व के जो हर राष्ट्र है वो बताना चाहते हैं कि हमारे में बल ज्यादा है। हम्म। किस चीज का बल ज्यादा है? तुम्हें मारने के लिए, हम्म। तुमको नाश करने के लिए। हम्म। जबकि पहले ये बल सिर्फ दुराचारियों को नाश करने में काम आता। हम्म। लेकिन अभी दुराचारियों की परिभाषा भी अलग हो गई कि जो मेरे राष्ट्र के बात नहीं मारेगा मैं उस पर हमला बोल दूंगा, खत्म हो गई बात। हम्म। तो पूरे आयाम जो बदल रहे हैं इसमें हमें सच्चा थियोसॉफिस्ट बनने बहुत जरूरी है प्रथम। और हम्म। जितने भी लोग यहाँ हैं हम्म। सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इस जो सामूहिक रूप से हमें करना है उसमें जुड़े। मैं इस फेडरेशन का हूँ, मैं इस फेडरेशन का हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं इस लॉज का हूँ, मैं उस लॉज का हूँ, ये हमें कहीं ना कहीं भूलना होगा सर। सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि मैं मनुष्य हूँ। हम्म। और इसीलिए यहाँ मेरे पीछे देख रहे होंगे, शायद मैं यूं करता हूँ कि थियोज्योति न्यूज में हम क्या न्यूज लाते हैं, ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी, वैल्यूज और विजडम।
वाह। ये चार चीजों की न्यूज हम क्यों लाते हैं? क्योंकि यही तो हम लोग कर रहे हैं, यस सर। बराबर ना? यस यस। जब हम यही कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को बता क्यों नहीं रहे हैं? हम हम्म व्हाट्सएप में चार फोटो डाल के नीचे एक लाइन डाल देते हैं, सोचते हो गया, हम्म मैंने ये कर दिया। हम्म लेकिन मैंने ये जो कर दिया वो आगे गया क्या? मेरी चिंता ये रहती है। हम्म जब मुझसे साल के एंड में मांगा जाता है कि सर आप वो भेजो, आपने वो स्कूल में जाके लेक्चर दिया भेजो, तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि मैं कहाँ से भेजूं, बनाना पड़ता है। मैं इस चीज को तुरंत दूसरे दिन फोटो नहीं डालता हूँ कि आज मैं इस स्कूल में गया, इधर गया, हो गया। मैं उस स्कूल के लोगों को फॉलो करता हूँ कम से कम महीने भर तक, कि मैं गया, उसका कुछ असर हुआ तो मैं बोलूं, नहीं हुआ तो मेरा बोलना नहीं बोलना बराबर ही ना। सही है ना? अगर सही। मैं कहीं गया, कुछ परिवार के लिए करने गया, किसी के लिए करने गया, तो वो चीज हुई या नहीं हुई वो ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ परिवार को बताना जरूरी है? आज मैं होके आया, स्कूल में बहुत लंबी लाइन में खड़ा था, हो सकता है तेरा एडमिशन हो जाए। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हम्म आपने एफर्ट किया, वो क्यों बताना? एफर्ट का रिजल्ट क्या हो रहा है, वो बहुत जरूरी है कतन। यस सर। मेरा ऐसा मानना है। नहीं क्योंकि मैं सही। थिएटर आर्टिस्ट हूँ, रिहर्सल करता हूँ, रोज करते हैं, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मैं रोज रिहर्सल करता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं मंचन कर रहा हूँ, उस दिन मैं उस किरदार में था या नहीं, वो जरूरी। वो किरदार लोगों तक पहुंचा या नहीं, वो जरूरी। यस। परफेक्ट जी सर, परफेक्ट। जी। जो आप जो कर रहे हैं, हम मैं तो समझ रहा हूँ सर। थोड़ा बहुत जो भी आपसे बात करते हैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन जो अभी के लिए जरूरी है वो आप कर रहे हैं सर। मेरे ख्याल से तो जो चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से कितने लोग अडियार गए हैं? मैं आप गए हैं? और कोई गया है अडियार? नहीं नहीं, अभी तक नहीं, नहीं। नहीं गए। जितेंद्र जी है, जितेंद्र जितेंद्र जी। जी तो गए हैं, वो तो बहुत गहरे थे ऑफिस में, बहुत चीजें सीखी है उनसे। और अक्सर हमारे बहुत चर्चाएं होती है और मैं बहुत सीखता हूँ उससे, तो उनको हाँ बहुत yes। धन्यवाद देना है। लेकिन जो लोग नहीं गए हैं, अगर वो जाएंगे कभी, तो स्पेशल परमिशन लेके वो लाइब्रेरी जरूर जाएं। हम्म आप जानते हैं वहाँ लाइब्रेरी में क्या है? हमारी अडियार की लाइब्रेरी एशिया की सबसे दो तीन बड़ी लाइब्रेरियों में से है। और वहाँ नीचे तलघर है, 2 माले का तलघर है। और उस तलघर में बड़े बड़े वो लगे हैं, स्टैंड लगे हैं, और उसके अंदर पत्तों पे लिखी हुई पांडुलिपियां हैं, उपनिषद हैं। जो पुराना हमारा संस्कृत का, उस लिपि का, भाषा का साहित्य है, वहां उस इंक में ही जो इंक उस वक्त लिखी जाती थी हमारे महापुरुषों और गुरुजनों द्वारा, वो अडियार में है। और अडियार क्या काम कर रहा है? नीचे एक लैब बनाई है, वो पत्तियां रखते हैं, उस पत्तियों को स्कैन करते हैं, स्कैन करके उसका ट्रांसलेशन होता है एप्स द्वारा वगैरह द्वारा। और फिर उसके ऊपर से वेस्ट को और हम सबको इंग्लिश में और अलग भाषाओं में वो किताबें और वो ज्ञान मिलता है। तो वो अगर कोई सोचता ही नहीं कि मुझे इस पत्तियों को, जो पुराना है, आपने बोला ना कि आप आज की बात जो है वो कर रहे हैं, तो मुझे वो उदाहरण से और मेरे को ताकत मिली कि पत्तियों पे लिखे हुए ज्ञान को, जो उस वक्त का सबसे मॉडर्न चीज थी, उसके पहले लोग इशारों में बात करते थे, फिर पत्ती पे लिखा, अरे बोले वाह क्या महापुरुष है, पत्ती पे लिख दिया इसने। फिर अब पत्तियों से धीरे धीरे वो कागज पे लिखना हुआ। आपने देखा होगा इतिहास में वो ऐसे लंबे रोल मिलते हैं जो सैनिकों को दिए जाते थे इधर उधर पत्र पहुंचाने के लिए। उसके बाद फिर पुस्तकें निकली, प्रिंटिंग निकली, प्रेस निकली, अखबार निकले। हम्म उसके बाद आप ऑनलाइन आ गए, तो माध्यम बदल रहे हैं सर। नए माध्यम को अगर हमारे जो फाउंडर्स नहीं अपनाते और पहली किताब नहीं लिखते ये सोच करके नहीं मैं तो सिर्फ लेक्चर दूंगा, तो आज हमारे पास इतना बड़ा भंडार होता क्या ज्ञान का? नहीं होता। नहीं हो रहा। तो ये बात वही है कि उन्होंने भी अपनाया मॉडर्न चीज को, उस वक्त की मॉडर्न चीज को, और आगे बढ़ाया। तो आज हमें न सिर्फ फिजिकल मीटिंग्स करना है, फिजिकल किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन ऑनलाइन अभी मस्ट हो गया है सर। ये यस। सारे लोगों को ऑनलाइन सीखना ही चाहिए, जूम पे आना। और जैसे त्रिवेणी मीटिंग होती है, वो कोई किसी लॉज की या किसी की मीटिंग है नहीं, वो पूरे विश्व की मीटिंग है। उसमें बाहर से भी लोग बोलने आते हैं। अभी चार्ली जी बोल के गए, उसके पहले इवन स्कूल ऑफ विजडम के जो हमारे हैं वो भी बोल के गए, काफी विदेशी लोग। उसके ऊपर सारे लोग आके बोलते हैं और उनको भी आइडिया अच्छा लगता है, क्योंकि वो इंग्लिश में बोलते हैं और अपने आप वो हिंदी और एक भाषा में ट्रांसलेट हो जाता है उसी प्रोग्राम में। तो सारे लोगों को समझ में आ जाता है। इतना फास्ट ट्रांसलेशन, इतना फास्ट वो अगर हम करना चाहें तो भी 7 दिन में नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो उसकी प्रिपरेशन 7 दिन पहले से होती है, इसलिए वो सबको तैयार मिलता है।
मेरा ये कहना है कि आप सब लोग जुड़ें, और कुछ और आइडिया हो इसी प्रोग्राम में मुझे दें। कुछ और आप करना चाहते हो तो मैं तो सर सबके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ प्रीतम जी। आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, आपका भी इंटरव्यू है जो बहुत जल्द इसके ऊपर आएगा, जो आपने स्टूडियो में दिया था। तो उस तरह की बातें हैं, और सीख रहा हूँ और अपने आप को और सुधार भी रहा हूँ। कुछ थियोसॉफिस्ट जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने पढ़ा है, अगर वो कुछ ज्ञान देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो मैं अमल करने की कोशिश करता हूँ। ये सारी चीजें चल रही है सर। सुपर सर। हमारे इधर मुंबई से हिरल जी है, वो जुड़ना चाहती है थियोसॉफिक अरे में। वाह। हिरल जी बताइए। आप अनम्यूट करके बोलिए मैम। हाँ बोलिए तो हिरल जी। नंदन सर, अ, थोड़ा बहुत तो मैं सर से ही ज्ञान ले रही हूँ अभी। ज्यादा कुछ मुझे इतना डीप में नहीं पता है, बट नहीं, अच्छा लगेगा कि मैं जुड़ जाऊंगी ऐसी सेवा में। बिल्कुल जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए। आप बस मुझे मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर आप चाहे तो मैं चैट में डाल देता हूँ। जिसको भी मुझसे कांटेक्ट करना है कर सकते हैं। प्रीतम जी के पास भी मेरा जी। नंबर है, तो आप यकीनन लेके कर सकते हैं। जी और सर। मैं रात के 2 बजे तक काम करता हूँ, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं मुझे। यस। और क्या चाहिए? जी सर। हमें एक दो बार हमने ये बोला। मेरा नंबर है, और बस इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, जिस तरह से भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एक और कार्य करते हैं कि स्कूलों में जाके नोटबुक्स बांटते हैं। ये नोटबुक्स अगर मैं दिखा पाऊंगा, फिर इसमें से दिखा पाऊंगा। थोड़ा। ये देखिए। हाँ, अभी दिखता है। ये ना, जिसके ऊपर ये चारों हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, जो ये एटीए है, अडियार थियोसॉफिकल एकेडमी, जहाँ पे स्कूल्स चलते हैं। ये हमारी ब्लेवेस्की लॉज है, ये अपना अडियार है, और ये इंडियन सेक्शन है। हाँ, और हाँ। यहाँ पर ऊपर हमने जो लिखा है वो शांति मंत्र लिखा हुआ है कि ओम सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, शांति शांति शांति। और स्कूलों में जाके इसका इंग्लिश का मीनिंग वो रोज जब हाँ। लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई, ओ मे ऑल बी हैप्पी, मे एवरी वन विल बी हेल्दी, मे ऑल बी वेल, लेट नो वन बी अ विक्टिम ऑफ सफरिंग, ओम पीस पीस पीस। तो ये जाके स्कूलों में क्लासेस में टाइम लेके गरीब बच्चों को हम 5-5 ये नोटबुक देते हैं blank, हम्म। ताकि वो जब भी इसको यूज करेंगे, भले 6 महीने तक यूज करेंगे एक विषय के लिए, लेकिन 6 महीने तक उनके सामने ये ज्ञान रहेगा कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना है। तो शायद वो सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए कुछ करेंगे, जो आज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और पीछे इसमें आप देखेंगे तो हमारा यूनिवर्सल प्रेयर लिखी हुई है, जो अभी आपने पढ़ी, हम्म। लेकिन मैं उसको हिंदी में भी 1 मिनट लगेगा पढ़ना चाहूंगा। यहाँ हम्म। पर ट्रांसलेशन किया है इसलिए कि कुछ लोग शायद इंग्लिश के वो उस समय के लैंग्वेज को ना समझ पाए। तो हम्म। यहाँ पर भावार्थ किया है कि हे परमाणु में जीवन छुपे हुए जीवन, हे हर प्राणी में प्रज्वलित हो रही छिपी हुई रोशनी, हे हे सबको एकता में समेटे हुए छुपे हुए प्रेम। सब में हमारे अंदर प्रेम छुपा हुआ है, लेकिन वो आता नहीं है बाहर। हर कोई जो स्वयं को परमात्मा के साथ एक मानता है, वो ये जान ले कि वो एक दूसरे के साथ भी एक ही है। तो ये छोटा सा ज्ञान हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये स्किट का प्रोग्राम लिख देते हैं कि इस साल कहाँ कहाँ स्किट होने वाली है। इवोल्यूशन कंपटीशन में इस साल सर 120 प्रतियोगी आए थे, जिन्होंने थियोसॉफी विषय में बोला है, 5th से लेके 10th साल तक। अरे वाह, बहुत जी बढ़िया। सर। और ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं, तो सर 300 तो लेक्चर्स हो गए अपने पास इकट्ठे, जो मैं अभी धीरे धीरे यूट्यूब पे डालता रहूँ। और बच्चों यस। को सुने आप, इतना मजा आता है कि भाई यही लोग हैं जिनको हमको सिखाना है, तभी आगे जाके ज्यादा से ज्यादा लोग, भले वो थियोसॉफिस्ट ना बने, लेकिन अच्छे इंसान तो बनेंगे। यस। अच्छे इंसान जो शब्द है बहुत ही मायने करता है आज के माहौल में। जी जी जी। सर, ये आपने जो नोटबुक है तो आप वो मीन्स मंगवाइए कि आप खुद छपवाए हैं वो? नहीं सर, ये डिजाइन, ये बताना भूल गया, ये डिजाइन इज बाय मी। पूरा डिजाइन मैंने ही किया है अपने पास। हाँ, और यहाँ पर जैसे देख रहे हैं चैनल का वो भी डाला हुआ है, लोगो वगैरह, हाँ। और थियोसॉफी बाय आर्ट। तो ये सर हम छपवाते हैं, और ये मुझे मात्र 27 रुपए में पड़ती है। मार्केट में ये 75 से 80 रुपए में बिकती है। तो बच्चों को तो उसकी वो वैल्यू समझ में आती है। आज एक गरीब बच्चा होगा जो मुश्किल से फीस भर पाता है, म्यूनसिपल स्कूलों में जाते हैं, उन स्कूलों में जाते हैं जहाँ अच्छा ज्ञान शायद नहीं दे दिया जाता होगा। हम्म। हम्म। तो इंसान तो जरूरी है नहीं ना कि कॉन्वेंट स्कूल में या माध्यम वाले स्कूल में हो तो ही वो अच्छा इंसान बने। वो तो किसी भी स्कूल से बन सकता है।
तो आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम भी गोवा में करेंगे फिर। आप मुझे बिल्कुल अभी। सर, और आपको प्रिंटिंग में सहयोग चाहिए तो मुझे बताइएगा, यस। क्योंकि मैं मीडिया लाइन में हूँ, इवेंट्स करता हूँ, मेरे पास प्रिंटर से लेके हर कोई बहुत इकोनॉमिकल है। और जब इस तरह का आता है तो और इकोनॉमी में छाप देते यस यस, बहुत बढ़िया सर, हम करेंगे। हम अभी किताबी के बारे में ही कर रहे हैं, करना चालू किया है। हैं। हाँ। स्कूल में जाके पढ़ा, थोड़ी कार्यशाला ले, और कुछ किताबें हैं जो अच्छे ह्यूमन बीइंग्स बने, उस तो वो भी बांटने के लिए चालू किया है, और जोर से चालू करना हुआ है। और ये आप नोटबुक का आइडिया मुझे आपसे मिला, तो वो भी हम करेंगे उसके साथ। जो इधर स्कूल है प्राइमरी गवर्नमेंट वगैरह, जी जी। तो उधर हम दे सकते हैं। हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो फिफ्थ स्टैंडर्ड टू सेवन स्टैंडर्ड, जो बीच वाले हैं, जो सेकेंडरी है, हम्म। जो फिफ्थ स्टैंडर्ड से सेवन स्टैंडर्ड समझते हैं, पढ़ सकते हैं, और एब्सॉर्ब भी कर सकते हैं, तो ज्यादा उनको बराबर है, हम भी फोकस फिफ्थ करें। स्टैंडर्ड से ही शुरू करते हैं अप हम्म। टू 10। क्योंकि बाहर जाते जाते भी उसके दिमाग में कुछ डाल दिया तो कॉलेज में अच्छी चीज लेके जाएगा। हाँ, यस यस। बढ़िया सर। जी सर। और और बोलिए। यस सर, अभी चलिए। और एक प्रश्न आया सर कि जी सर। आप अड़ियार की बात छिड़ी है, तो हम जो थियोसॉफिस्ट हैं यहाँ, तो साल में कहाँ कहाँ जाना है, आपको क्या राय दे सकते हैं? सबके लिए क्या बोल सकते हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहिए और क्या देखिए, करना चाहिए? आपके पास अगर समय है हम्म। तो अड़ियार में पूरे साल भर बहुत सारी एक्टिविटी चलती है। जैसे अभी 17 अक्टूबर से जो हमारा मतलब एक तरह से अड़ियार डे है, उसी दिन से शुरू हो रही वहां पर अ, धम्मपद की क्लासेस, कक्षाएं। धम्मपद मतलब बुद्ध की जो कहानियां हैं, उन्होंने 410 के आसपास कहानियां लिखी हैं। और ये बोधिसत्व की कहानियां हैं, जिससे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बोध निकल के सामने आता है। तो हमारे ही अपने थियोसॉफिस्ट हैं ऋषिकेश शरण जी, जिन्होंने बौद्ध धर्म के जो मेन कमिटी है या जो उनकी मेन ग्रुप है, उससे परमिशन लेके उन्होंने ये किताब को हिंदी और इंग्लिश में पाली भाषा से ट्रांसलेशन किया। और वही ये कक्षा लेने वाले हैं वहाँ 10 दिन तक। तो हमें लाभ मिला है कि हमने सबसे पहले त्रिवेणी में शुरू किया था धम्मपद का प्रसारण, 4 एपिसोड प्रसारित किए। लेकिन फिर सोचा कि जब हमारा ये चैनल एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए तब इसको करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तब वो समय आया है, मैं शायद 4-5 दिन के लिए वहां भी जाऊंगा। तो एक तो ये स्कूल ऑफ विजडम करके बार बार आपको आता रहेगा, पीएस ग्रुप में आएगा या आपके फेडरेशन में आता है, उनसे आप बोलिए। तो वो स्कूल ऑफ विजडम जरूर अटेंड कीजिए, उसके अंदर बहुत सारी अच्छी कक्षाएं लगती हैं, 10-10 दिन की, 15-15 दिन की। दूसरा जो हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है एंड में, वो दिसंबर 28 से लेके जनवरी 4 तक होती है हर साल। हाँ। एक साल आप जिस तरह भी न्यू ईयर बनाते हो भूल जाइए, क्योंकि वो हमारा न्यू ईयर तो है नहीं, इस तरह से कैलेंडर न्यू ईयर। क्योंकि हमारे न्यू ईयर तो अलग अलग है, कोई का दिवाली से शुरू होता है, किसी का मकर संक्रांति से शुरू होता है, किसी का कब होता है। तो वो हमारे कैलेंडर है। लेकिन ये जो विश्व का एक कैलेंडर है, उसमें नॉर्मली पार्टीज होती है, ये होता है वो होता है। वो भी जाना चाहिए, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। लेकिन एक बार आप अडियार अटेंड कर लेंगे तो आपको अनुभूति होगी कि आप क्या मिस कर रहे थे। तो जरूर उन दिनों में एक बार आना ही चाहिए अडियार में। और साथ में आप गोवा में हैं, शायद सभी लोग गोवा से होंगे या बाहर से भी जुड़े हैं, तो अलग जो अलग जगह से भी है। यस, गोवा में हाँ से है, अलग अलग जगह से भी जी, है। जो जहाँ से भी है वहां पर अगर लोकल वो कभी भी ये चाहते हैं कि प्ले हो या कभी भी, मैं एक सोलो प्ले भी करता हूँ 10-15 मिनट का, जिसका मुख्य वाक्य ये रहता है कि मैं तुझ में हूँ तो मुझ में है। क्योंकि ये सत्य है, जो सोल आप में है वही मुझ में है, और जो मुझ में सोल है वही आप में है। तो ये मेरी वो नाटक की शुरुआत ही इस लाइन से होती है। तो वो 10 मिनट का परफॉर्मेंस देने में मैं कहीं आ सकता हूँ, उसके साथ कई सारी चीजें हम सामूहिक रूप से वहाँ कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज तैयार करने में ना आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता, हाँ। लेकिन वो हमें आत्मसात कर लें तो हम सब कर सकते वाह, वेरी गुड। हैं। अभी नेक्स्ट संडे में यहाँ पर वडलों की संस्था है, वडलो गुजराती में बोलते हैं, शायद हिरल जी उसको समझेगी। तो वडीलों की संस्था है वो, वहाँ सब 70-80 प्लस लोग हैं। हम्म। उसके वहाँ लेक्चर करने जाता हूँ मैं सर, थियोसॉफी। हम्म। और कितना मजा आता है कि वो खुद बोलते हैं कि सर, हम कभी एहसास ही नहीं कर पाते कि हम जीवन में किस जगह पे हैं, हमें हम्म। क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना। हर साल मेरे वहाँ 1-2 लेक्चर्स होते हैं, और वो हर बार बोलते हैं कि मैंने ना सर, पिछले लेक्चर में आपने बोला था ना
अभी मैंने परिवार में मेरे बेटे को ये सौंप दिया, दूसरे को ये सौंप दिया, तीसरे को ये सौंप दिया। मैंने आगे बढ़ा दिया सर, वो बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। तो क्या होता है कि जब हम बुजुर्गों को ये सिखाते हैं कि बुजुर्ग बनना क्या होता है, ये भी एक कला है सर। और वो हम महाभारत रामायण सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें जान पाएंगे कि उसमें बुजुर्ग कैसे थे, अच्छे भी थे बुरे भी थे, है ना। हम्म। तो वो चीज सब आसपास ही है सर, कहीं कोई बाहर नहीं है। हम्म। यस। ऑडियंस में किसी को कुछ प्रश्न हाँ, पूछना मैं तो है आतुर तो हूँ। वो जो पूछ लोग सकते हैं। अपनी विंडो आप हाँ, खुला मुझे करके सुन रहे पूछना हैं। है। हाँ सर, हाँ, मुझे पूछना है चित्रा जी पूछिए आत्मनंदन। पूछिए, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। हाँ हाँ। तो मैं भी चाहती हूँ थियोसफी को ज्वाइन करना, और काफी समय से 1 साल से मैं प्रयास कर रही हूँ। हम्म। लेकिन मैं देखती हूँ कि आसपास में कोई सेंटर नहीं है। बहुत बढ़िया। और कई किताबें तो मुझे मिली हैं ऑनलाइन, मंगाई है मैंने। जी, तो मैं चाहती हूँ कि देहरादून में आप आए और एक प्रोग्राम रखें। मैं तो अभी देहरादून में ही तो हूँ। हाँ, देहरादून में ही तो हूँ, सामने ही हूँ आपके। हाँ। सचमुच? हाँ, अरे नहीं, आप बहुत दूर है। आप मोबाइल पे हैं, मैं अपने विंडो से आप देख रहे हैं, तो हम साथ और क्या करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे ही ना देहरादून आके। आप बेफिक्र रहिए, मेरा नंबर है, आपको अगर जाना आता हो उसमें, या प्रीतम जी इनको भेज दीजिएगा। ये हम्म। चैट बॉक्स में मैंने नंबर लिखा है 8450911118। तो मैं यस। सबको ये बता दूं, जो लोग मेंबर नहीं है वो मुझे अगर मैसेज करेंगे तो मैं उनको थियोसॉफी का एक फॉर्म भेज दूंगा। आपको सिर्फ वो फॉर्म भरना है और साथ में अपना आधार कार्ड साइन करके लगाना है, बराबर। आप सही। जैसे मुझे भेजेंगे, आप थियोसॉफी के ई लॉज के मेंबर बन गए। ज्योति लॉज ओके। जो है वो इंडियन सेक्शन में ई लॉज के नाम से है। मैं अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा, मैं बताना भूल गया कि अपनी लॉज में कश्मीर से भी मेंबर है, बराबर, ओके। न्यूजीलैंड से भी मेंबर है, बराबर, और यूएसए की एक जगह है जहां पर कोई संस्थान नहीं है, वो भी मेंबर है। तो अब यहाँ ज्योति लॉज के जो इस वक्त जितने भी मेंबर्स हैं पूरे विश्व में फैले हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके आसपास अगर थियोसॉफी की लॉज नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, ये लॉज है। आज प्रीतम जी ने ये नई लॉज खोल दी, आपको मुझे मिला दिया, खत्म, चालू। और हमारे यस। फाउंडर्स ने बोला था कि 3 लोग अगर स्क्रीन पे हो ना तो सारी मीटिंग कर सकते हैं, हम 3 तो हैं, और बहुत यस। सारे लोग देख रहे हैं वहां से। तो बिल्कुल, चित्रा जी नाम है ना आपका? हाँ हम्म। जी, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल जुड़िए। देखिए फोन नाम भी बता देता है। यस। थैंक यू, थैंक बिल्कुल यू। जुड़िए, आप वो नंबर पे मुझे सिर्फ व्हाट्सएप में हाय लिख दीजिए, मैं आपको सारी वैसे डिटेल भेज। है, उत्तराखंड में है, हमारे बहुत बड़ा सेंटर है, भवाली नैनीताल में। मुझे मालूम है भवाली नैनीताल में सेंटर है, सब जगह सेंटर है, लेकिन एकांतपन होता है ना, एक अकेला अगर 10 किलोमीटर दूर है तो कैसे जाए। आज बॉम्बे में यहाँ यस। से ब्लेवेस की लॉज 36 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। तो आप सोचिए, हम्म। एक मीटिंग करने कोई इंसान 36 किलोमीटर कैसे जाएगा और आएगा। और ट्रैफिक जाम यहाँ ऐसा रहता है कि मुझे 2 घंटे पहुंचने में और 2 घंटे आने में लगेंगे। कितने घंटे की मीटिंग के लिए? 45 मिनट की मीटिंग के लिए, तो मैं कैसे जाऊँ। यस। लेकिन यहाँ क्या है, हम आप घर बैठे बैठे कांटेक्ट कर रहे हैं, ये भी एक मीटिंग यस। है ना। हमें ये थैंक यू। नए नए अध्यायों से पहुंचना ही पड़ेगा इनसे। यस। जी। और चित्रा जी और ने क्या, चित्रा जी के बारे में हम क्या बोलेंगे, उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है और हमारे साथ जुड़ी है। बहुत अच्छे, सबसे पढ़ते। आप किताबें पढ़ती यानी आप ज्ञानी हैं, आपसे तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है। मैं तो सिर्फ ज्ञान का ऐसा आदान कुछ प्रदान नहीं, करने वाला शख्स हूँ। हर कदम जिंदगी का कुछ सीखने के लिए है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सर, एक किताब के बारे में बात हुई तो आपको सबसे अच्छी बुक कौन सी लगी है अब तक, और आपने कौन सी की है, इसके बारे में थोड़ा। सबसे अच्छी एक तो किताब? हाँ बोलिए। आजकल हमारा चल रहा है थियोसॉफी के पार्ट, अच्छा। ये हाँ, मेरे मोहम्मद। पास भी है। ये बुक और चल रही है। ये हाँ जो हाँ। हाँ, यही है। नई बुक चल रही है यूएस पांडे जी हाँ की, जी। उमा हाँ, शंकर पांडे बुक। जी ने लिखी है। हाँ हाँ, वो जी। इधर आए थे, 3 दिन का वर्कशॉप लिया और इसी पर हमारी अभी स्वाध्याय भी चल रही है अभी। बहुत अच्छी और बात पता है। है, मुझे भी आना था गोवा में, मेरे बच्चे भी तैयार हो गए थे, लेकिन मेरा हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ गया और मैं नहीं आई। हाँ, अच्छा। वो शायद आने वो वाली थी। ईश्वर को हाँ, मंजूर ही नहीं हुआ बढ़िया मेरी। है, अब ये हार्ट लग गया मतलब अगले 20 साल अब ज्यादा भागदौड़ कर पाएंगे। हाँ जी।
नए दिल से। जी जी, तो अब धन्यवाद। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं, जब मुझे ईश्वर ने बचाया है तो कुछ ना कुछ तो काम करना है। नहीं नहीं, आपका बस नंबर मुझे मिल जाए, प्रीतम जी दे दीजिएगा, मैं खुद फॉलो अप करूंगा, आपकी हर इच्छा पूरी थैंक यू, थैंक होगी। यू सर, थैंक। यस, थैंक प्रीतम जी, बहुत आपने अच्छा जब उस लगा। किताब के बारे में पूछा, हाँ तो मैं थियोसॉफी के अंदर दो महान किताबें हैं, उसका अध्ययन करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। एक तो हाँ। सीक्रेट ड्रॉपिंग और आइसिस अनवेल। हम्म। लेकिन इसके बीच में जितनी भी किताबें मैंने जिड्डू कृष्णमूर्ति जी की पढ़ी, है ना, लेडबिटर जी की पढ़ी, इन्होंने हमेशा थियोसॉफी को सरल किया। और ये सारी किताबें मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं कि इसमें इनका सरलीकरण करके इन्होंने एक ही बात की है, ये हम कह रहे हैं, आपको शब्द जल शब्द मानने की जरूरत नहीं है, आप इसे अनुभव कीजिए और हाँ अनुभव जी। करके खुद का ऑब्जर्वेशन बनाइए। बराबर। हम्म। जब उनके ये शब्द कान में पड़ते हैं या किताब में प्रीफेस में लिखे रहते हैं, किताब के अंदर ना हो प्रीफेस में, तो एक बहुत शक्ति मिलती है कि उन्होंने ये ऐलान छोड़ा है, ये पैगाम छोड़ा है, ये संदेशा छोड़ा है कि आप कोई भी चीज को जैसी है वैसी मत लीजिए, उसके अंदर का मतलब गो इनसाइड हाँ जी। ईच इमोशन, गो इनसाइड ईच सब्जेक्ट, आत्मसात करिए, मेडिटेशन में जाइए, आप उस चीजों को खुद अनुभव करके सोचिए कि लिखा हुआ कितना सही है और क्या लिखा जा सकता हाँ है। जी। अगर ये नहीं होता तो हमारी थियोसॉफी कभी ग्रो ही नहीं करती। आफ्टर ब्लेवेस्की कोई और लिखता ही नहीं, आफ्टर ब्लेवेस्की एनी बेसेंट भी कुछ नहीं लिखती। यस। बराबर है। और और मैं आपको एक बहुत छोटी सी अपनी बात बताती हूँ। जब जी। मुझे एनेस्थीसिया लगा रहे थे वो इंजेक्शन, तो पूछते हैं ना, हम्म। अब एक इंजेक्शन यहाँ देना है, एक यहाँ। तो मुझे पता था, जब उन्होंने मेरी गर्दन में इंजेक्शन लगा रहे थे, तो मेरे मुंह से अचानक ही मेरे दिमाग में आया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं यही दोहरा रही थी, और फिर तो पता नहीं चला, बेहोश हो गई। लेकिन जब मुझे होश आई, शायद आधी रात को आई होगी या अगले दिन आई होगी, मुझे नहीं पता, तो मेरा वो मंत्र चल रहा था रेगुलर, हम्म। हम्म। ओम नहीं, नमो सही बात, भगवते बहुत बढ़िया। वासुदेवाय। वेरी गुड। यस, थैंक यू मैम, तो थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू मैम। यस, अभी थोड़ा ही टाइम बचा है, वैसे 10 बजने वाले हैं। आप सर, आपको कुछ लास्ट कुछ बताना है जो भूल यू। गए मुझे हो, ऐसा कुछ मुझे है तो तो? यही कहना है कि यहाँ पर किरण जी के नाम से कुछ दो लोग बैठे हैं, शिवम जी हैं, हिरल जी ने कह दिया। हिरल जी, आप बम्बई में मुझसे कभी भी संपर्क कर सकती हैं। एक हाँ, किरण यस। जी के नाम से कोई है, चित्रा जी ने बोल दिया। और यस। किसी को कुछ पूछना हो या कहना हो तो मैं यकीनन कह सकता हूँ, या उनके कुछ विचार मुझे जानने होंगे, यस, नहीं तो फिर कुछ ओवर टू यू। पूछना है तो हमने ओपन किया है। ज्योति मैम, कुछ पूछना है? थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा मिलकर। प्रीतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस हम्म। बात से अगर हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं तो करना चाहूंगा कि भारत समाज पूजा के बारे में यहाँ पर कितने लोगों ने जानते हैं, नहीं आप नहीं, अपना इनके इनको बताइए। अभी पता नहीं जाता। ये मेरे रेगुलर जो है ना, हम डेली सभी ये लोग आते हैं, हम और बुक पढ़ते हैं और उसके बाद मेडिटेशन करते नहीं नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं मालूम। अगर भारत समाज पूजा आपने पहली बार सुना है, हैं। हम्म। तो इस इसको मैं उल्लेख इसलिए करना चाहूंगा कि आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि हमारे फाउंडर्स या जो एडविटर जी और इन सब ने आज से 100 साल पहले ये पूजा की शुरुआत की, तो ये क्यों की। हम्म। सर, मैं इस बार जब अडियार गया था तो मैं लाइब्रेरी गया और मैंने अध्ययन किया, और लाइब्रेरियन जो है उनसे बोला जैसी जैसे कि मुझे जितनी भी किताबें ये भारत समाज पूजा की वो बताई जाए, हम्म। तो उन्होंने निकाल के दिखाई, तो मैं हतप्रत रह गया हम्म। कि पहले ये किताबें, जैसे हमको क्या दिया जाता है कि आपको ये किताबें खरीदना तो फलाने प्रकाशन पे जाइए या अडियार लाइब्रेरी को लिखिए। हम्म। हम्म। उस किताब के पीछे लिखा हुआ था, समाज पूजा अगर की किताब चाहिए हम्म। तो धारावी की फलानी चाल में मिलेगी, पूना की चाल फलानी चाल में मिलेगी। मतलब ये हुआ कि उस समय हमारे कम से कम पूरे इंडिया में 3 से 4 लाख मेंबर थे। हाँ। तो ये मेंबर क्यों थे? क्योंकि भारत समाज पूजा और ब्रह्म विद्या वहां तक पहुंच चुकी थी सर, झुग्गी हम्म। झोपड़ी, हम्म। हम्म। मतलब कॉमन पीपल के पास भी पहुंच चुकी थी। हम्म। बराबर। अब भारत समाज पूजा क्या है, इसमें
16 बार आता है गायत्री मंत्र, और कम से वो कम हमारे 20 से 25 उपनिषद के श्लोक्स आते हैं, पावरफुल मंत्र जो आपके अंदर वाइब्रेशन पैदा करते हैं। तो हम्म। ऐसा क्या था कि जो हमारे फाउंडर्स थे, इनको भारतीय संस्कृति का एक बैकग्राउंड लेके एक भारत समाज पूजा तैयार करना पड़ी। हम्म। उसका कारण ये था कि वो ये कहना चाहते थे कि हम अंधविश्वासी नहीं हैं, हम्म। हम ये चाहते हैं कि पूजा का सरलीकरण हो। हम्म। तो अभी अपन बहुत जल्दी सर भारत समाज पूजा की किट बनाने वाले हैं, अरे वाह। जिसके अंदर किताब, उसके अंदर काम आने वाला दिया, उसके अंदर काम आने वाली हर छोटी चीज अंदर ही है, वेरी। इंक्लूडिंग श्लोक और श्लोक के उच्चारण भी। चलो हाँ, ठीक है। चलो। यस। और जब ये यहाँ तक बात पहुंची तो दो लास्ट बात और, कि मुझे पता लगा कि विवाह संस्कार की भी एक भारत समाज पूजा में थियोसॉफी की किताब है हम्म। कि इन मंत्रों के साथ विवाह होना चाहिए। और हम्म। हाल ही में जब मैं वहां था तो 2 विवाह भी हुए मंदिर में। हम्म। प्लीज। और अपना वो जो जनेऊ चढ़ाते हैं हम लोग बच्चों हम्म। को, तो हम्म। जनेऊ संस्कार की भी एक किताब। अरे वाह, और बहुत जो बढ़िया। लोग गॉन टू पीस चले जाते हैं, उनके लिए जो पितृपक्ष का होता है, उसके लिए भी एक छोटी सी किताब है कि ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए। हम्म। तो थियोसॉफी हमारे किसी भी धर्म से अलग नहीं। कहते हैं ना कि सनातन और हिंदू धर्म अलग है। सनातन धर्म दूसरों के लिए और सबके भले के लिए बना। वो हम्म। सनातन धर्म पे आधारित एक ऐसी चीज है जिसमें उन्होंने विश्व के और धर्मों की भी 2-3 चीजें ऐड कर दी। और 95% आपको जितना अध्ययन करेंगे, हम्म। आपको वही मिलेगा कि अरे ये तो संस्कृत श्लोक से लिया हुआ है। हम्म। मुश्किल से ऐसी चीजें मिलेंगी कि जो कहीं कहीं और से दूसरी भाषा से आएगी। बस इतना ही मुझे इन्फॉर्मेशन देना थी। ये मेरी ओर से इन्फॉर्मेशन है, जैसे वो कह गए गुरुदेव लोग। आगे हम्म। आपको अध्ययन करना है। चलो पहला किट हमें भेज दीजिए सत्यम लॉज गोवा के बिल्कुल बिल्कुल सर, वहां आकर इसका शुभारंभ करेंगे। लिए। आप आएंगे बॉम्बे? यस यस। जी। अभी पुणे में जा रहे हैं, हम पुणे में है। बहुत बढ़िया। यस। थैंक यू थैंक यू सभी। सो मच सर। यस मुझे अभी इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए सबका धन्यवाद। नहीं नहीं, बहुत अच्छा ज्ञान और प्रैक्टिकली जो होता है ना इम्प्लीमेंटेशन, ये आपसे थोड़ा अलग है सर। आप अलग है, और यही आपका जो अलगपन है वो भाता है हमें, बहुत भाता है कि सर आप। जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं थियोसॉफी को जीने की कोशिश कर रहा हूँ, यस पढ़ने की, यस वही। एकाग्र करने की। यस यस। थ्योरी पढ़ के जो इम्प्लीमेंटेशन करके जो प्रैक्टिकल में लेके आना है ना, वो आप करें, वही चाहिए आज। और मुझसे स्कूल में जाता हूँ, लास्ट सेंटेंस है मेरा, हम्म। पूछते हैं कि थियोसॉफी क्या है, तो मैं बोलता हूँ ब्रह्म विद्या का मतलब है इतना सीधा साधा। ब्रह्म विद्या का मतलब है इतना सीधा साधा, इंसान करे इंसान से इंसानियत का वादा। बहुत अच्छा। अपने लिए शब्द कम है सर, बहुत बढ़िया है। हम पे आखिरी एक ये वो हाँ, तो ऐप के बारे में पूछ रहे किरण जी, आपके ये ऐप, आप ऐप बनाइए सर। जो अभी लोग ऐप बनाते हैं ना, तो हाँ हाँ, कहा है किरण जी, क्या आप सामने आ हाँ सकते हैं? हाँ, ओटीटी जो है, किरण जी बोलिए। हाँ ओटीटी जो है ना आपका, जो हाँ ये न्यूज़, वो आप ऐप बनाइए, सो ऐप से फास्ट होता है काम। हाँ, इसका एक सिंबल जो होगा वो एंड्रॉइड ऐप में और उसमें नहीं होगा, हाँ। लेकिन व्हाट्सएप ऐप बना रहा हूँ। मतलब बहुत आराम से व्हाट्सएप पे पहुंचे, क्लिक करो कि सीधे वहां। अरे वाह, चलेगा चलो। काय को अपलोड करना, इतने सारे ऐप में ढूंढना, स्विगी जोमेटो के बीच में एक थियोसॉफी घुसा रहेगा। उससे अच्छा अपन अपना। यस, बहुत बढ़िया। यस यस, बोलिए हाँ बोलिए किरण बोलिए। जी। सो जी आपने वो बनवा लिया है ऐप या? बना है ना, ये बताया ना मैंने अभी आपको। सब रेडी है, ओके। ऑनलाइन रेडी है, तो वो डालते ही सब कुछ आता है। नहीं, आपका प्रश्न क्या ओके, है? मुझे ये समझना है कि आपने ऐप मतलब बनवा लिया है जैसे बनवा लिया बाकी है। लोग बनवाते हैं हाँ जी हाँ जी। वैसे, या? या ओके, ये बाकी लोग जैसे मतलब रेडी इसमें करवाते हैं वैसे, या आप बनवा लिया है किसी से? हाँ, मैंने अपने को जो जरूरत थी उस हिसाब से बनाया है। ओके। जी जी।
हमने थियोसॉफी के हिसाब से बनाया है कि हमारी जो तो अपने को जरूरतें, वैसे बनवा के मिलता है? पैसा खर्चा करने पे सब कुछ होता यस। आपको बनवाना है कोई है? हाँ, मतलब मैं एक ये पूछ रही हूँ, मुझे उसका थोड़ा ये चाहिए। देखिए, मेरा समय जा रहा है, लेकिन एक परिचय दे दूं, मेरी दूसरी कंपनी का नाम है सर्च मार्केटिंग, और उसका ओके। टैगलाइन है इन सर्च ऑलवेज। आपको किसी ओके। भी चीज की मार्केटिंग करना हो, आप किसी भी चीज का ऐप बनाना हो, किसी भी चीज की कुछ करना हो, तो ये मैं पिछले 40 सालों से अरे जो मैं यहाँ, ओके। हाँ, मैं ऐसी कंपनियों को के साथ टाइप करता हूँ जिसका प्रोडक्ट, जैसे आप कहाँ से हैं मैडम? जलगांव से। जैसे जलगांव, जलगांव में आया हूँ नाटक लेके, तो जलगांव में जैसे आपका प्रोडक्ट चलता है, समझो आपने कुछ बना लिया जो जलगांव में चलता है, लेकिन जलगांव के बाहर नहीं चलता, तो मैं कंपनी को पूरे हम्म। इंडिया में लॉन्च करके देता हूँ, और गारंटी के साथ डबल टर्नओवर की बोलता हूँ हर साल। क्योंकि मैंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम किया है, विक्स जैसी कंपनी में बहुत सीखा है जीवन भर। तो अगर आपको कुछ भी बनाना हो, कुछ भी हो, तो आप बस वो फोन नंबर जो चैट बॉक्स में है नोट कर लीजिए, और मुझे बाद में फोन करिए। हाँ? चलो। जी, मैं यस। आपको अच्छा बनाने वाला दिन। थैंक यू। तरल जी को कुछ भी पूछे, वो मीडिया के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ है। ऑल इन वन है, हमारे लिए तो ऑल इन वन है। चलो, हमारा मेडिटेशन का टाइम हो गया जी है। जी। और ये आपसे, आप यहाँ आए सत्यम लॉज गोवा के इसमें, तो ये ऑनलाइन ही है। हमने इसका जो लैंग्वेज है वो हिंदी रखा है, तो सब समझे और सब आए इसके लिए रखा है। और हम मेडिटेशन लेंगे, और हम इतना तो कह सकेंगे कि आज से आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। और इतना थोड़ा बहुत बोलेंगे और मेडिटेशन करेंगे, और बाद में क्लोज होगा सेशन। ठीक है। तो आपकी इजाजत हो तो मैं क्या निकल सकता हूँ कि आपकी मेडिटेशन इच्छा है, करके? आपकी इच्छा है, हम थोड़ा मैं आपके लिए रुकता हूँ। भी मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। तो आप रहिए, और बाकी सभी अभी म्यूट कीजिए, मैं नॉर्मल मोड पे लेता हूँ इसको। तो म्यूट रखे, एक 20 मिनट का रहेगा, आप सभी के लिए रहेगा। ओके। शांत बैठिए, हम थोड़ा अलग तरह से मेडिटेशन कर रहे हैं, अफर्मेटिव, तो आप सबके लिए अच्छा रहे। जिसको पानी पीना है तो पी सकते हैं, आराम से पानी रख सकते हैं। हमने थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वाटर, हमारे मेडिटेशन में भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वाटर मेडिटेशन हमने चालू किया है, तो उसको भी करेंगे अफर्मेटिव है, तो आपको धीरे धीरे उसका प्रभाव भी पता चलेगा। ये मैं हूँ यही। यस। थैंक यू सर। आराम से बैठना है, थोड़ा पानी पी के जहां भी बैठे आराम से बैठे। थोड़ा हम मेडिटेशन भी अलग करते हैं। शांत बैठना है, सांसों पे ध्यान देना है, सांस को लेना है और छोड़ना है, उसको ऑब्जर्व करना है हमारी सांसों को। शांत बैठना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है, सिंपल सा है, आराम से कर सकते हैं। चाहे तो आपका चश्मा आप निकाल के रख सकते हो, रिलैक्स बैठना है। और हमारा जो शरीर है उसको थोड़ा ढीला रिलैक्स करना है। मन में जो भी विचार आते हैं उसे आने दीजिए, और उसको छोड़ दीजिए, उसको देख
तो छोड़ना है बस। उसको कंट्रोल नहीं करना है, आने नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो आ रहा है विचार उसको आने दीजिए और छोड़ना है बस। और थोड़ी गहरी सांस लेने की कोशिश करें और धीरे से छोड़ें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दे। मन में चल रहे सभी विचारों को कुछ क्षणों के लिए विराम दे। अभी खुद कुछ सोचना नहीं, आराम से बैठना है। अब हम सभी पूरी तरह से इस क्षण में उपस्थित हैं। आज हम पहला जो पाठ है भाग लेंगे, तरल जी है उनके लिए कृतज्ञता ध्यान करेंगे। उनका जो काम है, जो जो कर रहे हैं उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड देंगे, तरल मुंशी जी के प्रति कृतज्ञता देंगे। अपने हृदय पर थोड़ा ध्यान रखना है, हमारे हृदय पर ध्यान केंद्रित करना है। मन ही मन कहे, मन में मन ही मन में कहना है, मैं आदरणीय तरल मुंशी जी की प्रति गहरी कृतज्ञता अनुभव करता हूँ, करती हूँ। मैं आदरणीय तरल मुंशी जी के प्रति गहरी कृतज्ञता अनुभव करता हूँ। उनकी शिक्षा, उनका मार्गदर्शन, उनकी करुणा और उनके ज्ञान के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। उनकी शिक्षा, उनका मार्गदर्शन, उनकी करुणा और उनके ज्ञान के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। कल्पना करें कि उन्हें, उनके विचार, उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रकाश भर रही है। कल्पना करें कि उनके विचार, उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रकाश भर रही है। और उसको थोड़ा और दोहराना है। धन्यवाद, धन्यवाद तरन मुंशी जी, आपने मुझे जागरूकता का मार्ग दिखाया। धन्यवाद तरन मुंशी जी, आपने मुझे जागरूकता का मार्ग दिखाया। धन्यवाद आपके ज्ञान के लिए, धन्यवाद आपके ज्ञान के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम और मार्गदर्शन के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम और मार्गदर्शन के लिए। हर श्वास के साथ कृतज्ञता और गहरी होती जा रही है। हर श्वास के साथ हमारी जो कृतज्ञता और गहरी होती जा रही है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ना है। अब हम थोड़ा वाटर मेडिटेशन करेंगे, जल ध्यान थोड़ा करेंगे। अब अपना ध्यान अपने शरीर के भीतर मौजूद जल तत्व पर लाए। अब अपना ध्यान अपने शरीर के भीतर मौजूद जल तत्व पर लाए। महसूस करें आपका शरीर, आपका शरीर लगभग 70% पानी से बना है। आपका शरीर लगभग 70% पानी से बना है। कल्पना करें कि आपके भीतर बहता हुआ जल, कल्पना करें कि आपके भीतर बहता हुआ जल स्वच्छ हो रहा है। आपके भीतर बहता हुआ जल स्वच्छ हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। आपके भीतर बहता हुआ जल ऊर्जावान हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। मन में कहे, मेरे शरीर का जल शुद्ध हो रहा है। मन में अभी कहना है, मेरे शरीर का जल शुद्ध हो रहा है। मेरे भीतर का हर कण स्वस्थ हो रहा है। मेरे
भीतर का हर कण स्वस्थ हो रहा है। जल मुझे शांति, स्वास्थ्य और संतुलन दे रहा है। ये जो जल है मुझे शांति, स्वास्थ्य और संतुलन दे रहा है। महसूस करें कि आपके शरीर की हर कोशिका मुस्कुरा रही है। महसूस करें कि आपके शरीर की हर कोशिका यानी सेल मुस्कुरा रही है। थोड़ा मौन रखें और अपनी सांसों पे ध्यान देना है। विचारों का मौन रखना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अब हम थियोसॉफी के आधारित कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अब हम थियोसॉफी के दिव्य सिद्धांतों का स्मरण करें। हम अब थियोसॉफी के दिव्य सिद्धांतों का स्मरण करें। सत्य, प्रेम और विश्व बंधुत्व, उसका हमें स्मरण करना है। सत्य, प्रेम और विश्व बंधुत्व, उसका हमें स्मरण करना है। मन में दोहराना है, मैं ब्रह्मांडीय ज्ञान के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं ब्रह्मांडीय ज्ञान के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं सत्य के मार्ग के प्रति आभारी हूँ। मैं सत्य के मार्ग के प्रति आभारी हूँ। मैं जीवन के हर अनुभव के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं जीवन के हर अनुभव के लिए धन्यवाद देती हूँ। अपने भीतर ये भाव जगाना है कि अपने भीतर एक भाव जगाना है, हम सभी एक ही चेतना के अंश है। हम सभी एक ही चेतना के अंश है। हम सभी जुड़े हुए हैं। हम सभी जुड़े हुए हैं। श्वास को लेना है और छोड़ना है। थोड़ा मौन रखे विचारों का। स्मरण करें जो हमने आज सीखा है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अब हम करेंगे ब्रदरहुड ग्रेटिट्यूड, विश्व बंधुत्व कृतज्ञता। अब पूरी मानवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। हम अभी पूरी मानवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। कल्पना करें पूरी पृथ्वी प्रकाश से भर रही है। पूरी पृथ्वी प्रकाश से भर रही है। सभी लोग प्रेम और शांति में जी रहे हैं। सभी लोग प्रेम और शांति से जी रहे हैं। और मन में दोहराना है, मैं हर मनुष्य के भीतर ईश्वर का अंश देखता हूँ। मैं हर मनुष्य के भीतर ईश्वर का अंश देखती हूँ। मैं सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा महसूस करता हूँ। मैं सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा महसूस करती हूँ। संपूर्ण संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है।
महसूस करना है कि आपका हृदय और विशाल हो रहा है। महसूस करना है कि हमारा हृदय और विशाल हो रहा है। कुछ देर मौन रखें। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी करेंगे जागरूकता का ध्यान, अवेयरनेस मेडिटेशन। जागरूकता का ध्यान करना है। अब किसी भी विचारों को रोकने का प्रयास न करें। अभी कोई भी विचार उसे रोकना नहीं, सिर्फ साक्षी बने। आने वाले विचारों के प्रति साक्षी बने। जाने वाले भावनाओं के लिए साक्षी बने। आने वाले विचारों के, जाने वाली भावनाओं के। सिर्फ श्वास को देखे, फिर सिर्फ श्वास को देखे। श्वास आ रही है और जा रही है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आप केवल चेतना है। आप केवल चेतना है। शांत, स्थिर और जागरूक। आप केवल चेतना है, शांत, स्थिर और जागरूक। कुछ क्षण मौन रखें। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है, छोड़ देना है। विजडम ग्रेटिट्यूड करेंगे। ज्ञान कृतज्ञता लास्ट। इसके बाद हम समर्पण करेंगे। विजडम ग्रेटिट्यूड, ज्ञान कृतज्ञता करेंगे। अब ब्रह्मांड से मिल जाने के प्रति धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हम ब्रह्मांड से मिले ज्ञान के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें। अब ब्रह्मांड से मिले ज्ञान के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें। मेरे जीवन मेरे जीवन में जो भी ज्ञान आया, मेरे जीवन में जो भी ज्ञान आया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में जो भी ज्ञान आया उसके लिए धन्यवाद। जो भी अनुभव मिले उनके लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में जो भी अनुभव मिले उनके लिए धन्यवाद। मुझे सही मार्ग दिखाने वाली हर शक्ति के लिए धन्यवाद। मुझे सही मार्ग दिखाने वाली हर शक्ति के लिए धन्यवाद। अब हमें अपने भीतर एक गहरी संतोष की अनुभूति महसूस करना है। अपने भीतर एक गहरी संतोष की अनुभूति महसूस करना है। कुछ क्षण मौन रहे, विचारों का मौन। अब समापन करेंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस शरीर पर लाए। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस शरीर पर लाए। हाथों को आपस में रगड़े। हाथों को आपस में रगड़े। आंखों पर रखे। खुद को धन्यवाद देना है। खुद की सांसों को धन्यवाद देना है। इस पृथ्वी माता को धन्यवाद। पंच महाभूतों को धन्यवाद। माता पिता को धन्यवाद। गुरुओं को धन्यवाद। इस मंच को धन्यवाद। सभी को हमारा धन्यवाद। 3 गहरे सांस लेनी है। 3 गहरे सांस लेने हैं। सांस को लेना है और छोड़ना है। मैं शांत हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं जागरूक हूँ। मैं शांत हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं जागरूक हूँ। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है। हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। दोनों हाथ अपने आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हथेली में खोलना है।
एक स्मिता से लेके। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद। हमें आपने एक मौका दिया आप सभी का हम ध्यान लेने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू यूनिवर्स। सभी को मेरा थैंक यू एंड धन्यवाद। किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हो, नहीं तो शांत रह के तरल जी को थैंक यू बोल के मन छोड़ सकते हो। और 3 मिनट हमारा सेशन है, तो किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। अनम्यूट करके बोलना है तो बोल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी मेरी ओर से। और बहुत अच्छा लगा आपका मेडिटेशन का तरीका है वो भी नया अनुभव था मेरे लिए। बहुत यस। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत। और कोई आगे हो किसी की कुछ पूछना हो? आत्मानंद सर। हम्म। अ, बोलिए। मुझे- हाँ, अच्छा लगा मेडिटेशन। और ना, एक मास्टर दिखे हंसते हुए हम्म। लास्ट लास्ट में, कुछ ब्राउन पर्स वो निकाल रहे पीछे से अपने जेब से। और क्या था पता नहीं, जेब से निकाल रहे। सपना से पहले भी कुछ दिखा, मुझे याद नहीं आ रहा ओके। दिखता है। दिखता है। यस। थैंक यू। हिरल जी को बहुत सारा एस्ट्रल जर्नी होता है सर। बहुत। अच्छा। हाँ। यस। किरण जी कहाँ रहते हैं बॉम्बे में आप? नहीं, आपका अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ। है। हाँ। अनम्यूट। कांदीवली में रहती हूँ सर मैं। अच्छा, कांदीवली ईस्ट या वेस्ट? वेस्ट। मैं तो बहुत करीब हूँ, गोरेगांव ईस्ट में रहता हूँ मैं। अच्छा। ओबराय मॉल के पास ही ये स्टूडियो है जहाँ से मैं बात बोल रहा ओबेरॉय मॉल के, ओबेरॉय मॉल तो हम ऑलवेज जाते हैं वहां पे। हूँ। वो एक क्लिनिक भी था डॉक्टर का, आईसीआईसीआई नहीं, बैंक के। उसके सामने एक्सप्रेस जोन जो है वहां पर है ऑफिस। यस। थैंक यू। अच्छा, हाँ, उसके सामने में एक दो बार गई भी हूँ सर। जी जी जी। मुझे याद नहीं आ रहा है। जी। तो उनके पास मैं हमेशा जाती थी। ओके। हिरल जी, हाँ, मैं उनका वहां पे कॉम्प्लेक्स है सामने ही, उसमें जाता था। हाँ। हाँ है। हिरल जी, मैं आपको उनका नंबर देता हूँ, उनसे आप कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। यस। और चित्रा जी। मैम, किरण जी, वैशाली मैम आ गई है। गुड। योगिता मैम, ज्योति मैम, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो लास्ट को हम ओम शांति मंत्रा लेंगे और समाप्त करेंगे, ठीक है। यस सर। यस। यस, मैसेज आया चित्रा जी का सर। तरल जी धन्यवाद। यस, सभी को धन्यवाद बोल रही है। यस। यस, थैंक यू। यस, ज्योति मैम आपको कुछ बोलना है? यस, वैशाली मैम आपको कुछ बोलना है? ठीक है। ठीक है, योगिता मैम। यस, योगिता मैम भी मुंबई से है। ठीक है। अच्छा, क्या बात। यस। तो आपके दो मुंबई से हैं, हमको आपको उनका आपका नंबर देता हूँ उनका, ठीक है। जी जी। यस। ठीक है, ओम शांति मंत्र लेंगे और उसके बाद हम शिवरात्रि करेंगे सभी को। तो आप पीछे बोल सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं आराम से। ओम शांति मंत्र है। ओम शांति शांति। अंतरिक्ष शांति। पृथ्वी शांति। आप शांति। औषधय शांति। वनस्पतीय शांति। विश्वे देवा शांति। ब्रह्म शांति। सर्व शांति। शांतिरेव शांति। सामा शांतरेधि। ओम शांति शांति शांति। यस। शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू। सभी को थैंक यू। शुभ रात्रि।